दोस्तों, हम आज शुरू कर रहे हैं एपिसोड 6 यानी संभोग से समाधि की ओर। एपिसोड 6 में हम जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी जी 1930 के करीब श्रीलंका गए थे। उनके साथ कस्तूरबा साथ थी। संयोजकों ने समझा कि शायद गांधी की माँ साथ आई हुई हैं, क्योंकि गांधी जी कस्तूरबा को खुद भी माँ ही कहते थे। लोगों ने समझा शायद उनकी माँ होंगे। संयोजकों ने परिचय देते हुए कहा कि गांधी जी आए हैं और बड़े सौभाग्य की बात है कि उनकी माँ भी साथ आई हुई हैं। वह उनके बगल में बैठी हैं। गांधी जी के सेक्रेटरी तो घबरा गए कि यह तो भूल हमारी है, हमें बताना था कि साथ में कौन है। लेकिन अब तो बड़ी देर हो चुकी थी। गांधी तो मंच पर जाकर बैठ भी गए थे और बोलना शुरू कर दिया था। सेक्रेटरी घबराए हुए हैं कि गांधी पीछे क्या कहेंगे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि गांधी नाराज नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत कम है जो पत्नी को माँ बनाने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि सौभाग्य की बात है, जिन मित्र ने मेरा परिचय दिया उन्होंने भूल से एक सच्ची बात कह दी। कस्तूरबा कुछ वर्षों से मेरी माँ हो गई है। कभी वह मेरी पत्नी थी, लेकिन अब वह मेरी माँ है। इस बात की संभावना है कि अगर पत्नी और पति काम को संभोग को समझने की चेष्टा करें तो एक दूसरे के मित्र बन सकते हैं और एक दूसरे के काम के रूपांतरण में सहयोगी और साथी हो सकते हैं। और जिस दिन पति और पत्नी अपने आपस के संभोग के संबंध को रूपांतरित करने में सफल हो जाते हैं, उस दिन उनके जीवन में पहली दफ़ा एक दूसरे के प्रति अनुग्रह और ग्रेटिट्यूड का भाव पैदा होता है। उसके पहले नहीं। उसके पहले वे एक दूसरे के प्रति क्रोध से भरे रहते हैं। उसके पहले वे एक दूसरे के बुनियादी शत्रु बने रहते हैं। उसके पहले उनके बीच एक संघर्ष है, मैत्री नहीं। मैत्री उस दिन शुरू होता है जिस दिन वे एक दूसरे के साथी बनते हैं और उनके काम की ऊर्जा के रूपांतरण करने में माध्यम बन जाते हैं। उस दिन एक अनुग्रह, एक ग्रेटिट्यूड, एक कृतज्ञता का भाव ज्ञापन होता है। उस दिन पुरुष आदर से भरता है स्त्री के प्रति, क्योंकि स्त्री ने उसे काम वासना से मुक्त होने में सहयोग पहुंचाई है। उस दिन स्त्री अनुग्रहित होती है पुरुष के प्रति कि उसने उसे साथ दिया और वासना से मुक्ति दिलाई। उस दिन वे सच्ची मैत्री में बंधते हैं, जो काम की नहीं प्रेम की मैत्री है। उस दिन उनका जीवन ठीक उस दिशा में जाता है जहाँ पत्नी के लिए पति परमात्मा हो जाता है और पति के लिए पत्नी परमात्मा हो जाती है। लेकिन वह कुआं तो विषाक्त कर दिया है। इसलिए मैंने कल कहा कि मुझसे बड़ा शत्रु सेक्स का खोजना कठिन है, लेकिन मेरी शत्रुता का यह मतलब नहीं है कि मैं सेक्स को गाली दूं और निंदा करूं। मेरी शत्रुता का मतलब यह है कि मैं सेक्स को रूपांतरित करने के संबंध में दिशा सूचन करूं। मैं आपको कहूं कि वह कैसे रूपांतरित हो सकता है। मैं कोयलों का दुश्मन हूं, क्योंकि मैं कोयलों को हीरा बनाना चाहता हूं। मैं सेक्स को रूपांतरित करना चाहता हूं। वह कैसे रूपांतरित होगा, उसकी क्या विधि होगी। मैंने आपसे कहा एक द्वार खोलना जरूरी है, नया द्वार। बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं वैसे ही उनके जीवन में सेक्स का आगमन नहीं हो जाता। अभी देर है, अभी शरीर शक्ति इकट्ठी कर रहा है, अभी शरीर के अणु मजबूत होंगे। अभी उस दिन की प्रतीक्षा है जब शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ऊर्जा इकट्ठी होगी। द्वार जो बंद रहा है 14 वर्षों तक वह खुल जाएगा ऊर्जा के धक्के से और सेक्स की दुनिया शुरू हो जाएगी। एक बार द्वार खुल जाने के बाद नया द्वार खोलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि समस्त ऊर्जा का नियम यही है। समस्त शक्ति का वह एक दफ़ा अपना मार्ग खोज ले बहने के लिए तो वह उसी मार्ग से बहना पसंद करती है। गंगा बह रही है सागर की ओर। उसने एक बार रास्ता खोज लिया, अब वह उसी रास्ते से बही चली जाती है। रोज़ रोज़ नया पानी आता है, उसे रास्ते से बहता हुआ चला जाता है। गंगा रोज़ नया रास्ता नहीं खोजती। जीवन की ऊर्जा भी एक रास्ता खोज लेती है, अब वह उसी रास्ते से बही चली जाती है। अगर जीवन को कामुकता से मुक्त करना है तो सेक्स का रास्ता खोलने से पहले नया रास्ता, ध्यान का रास्ता तोड़ देना जरूरी है। एक एक बच्चे को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा और दीक्षा मिलनी चाहिए। मेरे दोस्तों, ओशो जी ने बहुत इम्पोर्टेंट बात की है
कि 14 वर्ष से पहले बच्चों को एक एक बच्चे को ध्यान की अनिवार्य शिक्षा और दीक्षा मिलनी चाहिए, पर हम उसे सेक्स के विरोध की दीक्षा देते हैं, जो कि अत्यंत मूर्खतापूर्ण है। सेक्स के विरोध की दीक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा देनी चाहिए ध्यान की, पॉजिटिव की, वह ध्यान के लिए कैसे उपलब्ध हो, और बच्चे ध्यान को जल्दी उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि अभी उनकी ऊर्जा का कोई भी द्वार खुला नहीं है, अभी द्वार बंद है, अभी ऊर्जा संरक्षित है, अभी कहीं भी नए द्वार पर धक्के दिए जा सकते हैं और नया द्वार खोला जा सकता है। फिर ये ही बूढ़े हो जाएंगे और इन्हें ध्यान में पहुंचना अत्यंत कठिन हो जाएगा। ऐसे ही जैसे एक नया पौधा पैदा होता है, उसकी शाखाएं कभी कहीं भी झुक जाती हैं, कहीं भी झुकाई जा सकती हैं, फिर वही बूढ़ा वृक्ष हो जाता है। फिर हम उसकी शाखाओं को झुकाने की कोशिश करते हैं तो फिर शाखाएं टूट जाती हैं, झुकती नहीं। बूढ़े लोग ध्यान की चेष्टा करते हैं दुनिया में, जो बिल्कुल ही गलत है। ध्यान की सारी चेष्टा बच्चों पर की जानी चाहिए, लेकिन मरने के करीब पहुंचकर आदमी ध्यान में उत्सुक होता है। वह पूछता है, ध्यान क्या होगा, योग क्या है, हम कैसे शांत हो जाएं? जब जीवन की सारी ऊर्जा खो गई, जब जीवन के सब रास्ते सख्त और मजबूत हो गए, जब झुकना और बदलना मुश्किल हो गया, तब वह पूछता है कि अब मैं कैसे बदल जाऊं। एक पैर आदमी कब्र में डाल देता है और दूसरा पैर बाहर रख कर पूछता है, ध्यान का कोई रास्ता है? अजीब सी बात है, बिल्कुल पागलपन की बात है। यह पृथ्वी कभी भी शांत और ध्यानस्थ नहीं हो सकती जब तक ध्यान का संबंध पहले दिन के पैदा हुए बच्चे से हम न जोड़ेंगे, अंतिम दिन के वृद्ध से नहीं जोड़ा जा सकता। व्यर्थ ही हमें बहुत श्रम उठाना पड़ता है बाद के दिनों में शांत होने के लिए, जो कि पहले एकदम हो सकता था। छोटे बच्चे को ध्यान की दीक्षा काम के रूपांतरण का पहला चरण है। शांत होने की दीक्षा, निर्विचार होने की दीक्षा, मौन होने की दीक्षा। बच्चे ऐसे भी मौन हैं, बच्चे ऐसे ही शांत हैं अगर उन्हें थोड़ी सी दिशा दी जाए और उन्हें मौन और शांत होने के लिए घड़ी भर की भी दीक्षा दी जाए। जब वे 14 वर्ष के होने के करीब आएंगे, जब काम जागेगा, जब तक उनका एक द्वार खुल चुका होगा, शक्ति इकट्ठी हो गई और जो द्वार से बहनी शुरू हो जाएगी, वह अनुभव उनकी ऊर्जा को गलत मार्गों से रोकेगा और ठीक मार्गों पर ले आएगा। लेकिन हम छोटे छोटे बच्चों को ध्यान तो नहीं सिखाते, काम का विरोध सिखाते हैं। पाप है, गंदगी है, कुरूपता है, बुराई है, नरक है, यह सब हम बता रहे हैं। और इस सब के बताने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारे बताने से वे और भी आकर्षित होते हैं और तलाश करते हैं कि क्या है यह गंदगी, क्या है नरक, जिसके लिए बड़े इतने भयभीत और बेचैन होते हैं। और फिर थोड़े ही दिनों में उन्हें यह भी पता चल जाता है कि बड़े जिस बात से हमें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, खुद दिन रात उसी में लीन रहते हैं। और जिस दिन उन्हें यह पता चल जाता है कि माँ बाप के प्रति सारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा समाप्त करने में भिक्षा का हाथ नहीं है, शिक्षा का हाथ नहीं है, माँ बाप के प्रति श्रद्धा का समाप्त करने का माँ बाप का अपना हाथ है। आप जिन बातों के लिए बच्चों को गंदा कहते हैं, बच्चे बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि उनकी सारी गंदगियाँ में आप भी भली भांति लवलीन हैं। आपकी दिन की ज़िंदगी दूसरी और रात की दूसरी, आप कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। मतलब हम बच्चों को समझाते हैं कि मैं ये मत कर, लेकिन हम उसको कुछ करते हैं। जैसे आज के दौर पे हम दूसरों को, बच्चे को मना करते हैं कि मोबाइल मत दे, और हम खुद वहीं चलाते हैं। छोटे बच्चे बहुत एक्यूट ऑब्जर्वर होते हैं, वे बहुत गौर से निरीक्षण करते रहते हैं कि क्या हो रहा है। घर में वे देखते हैं कि माँ जिस बात को गंदा कहती है, बाप जिस बात को गंदा कहता है, वही गंदी बात दिन रात घर में चल रही है। इसकी उन्हें बहुत जल्दी बोध हो जाता है। उनकी सारी श्रद्धा का भाव विलीन हो जाता है कि धोखेबाज है ये माँ, पाखंडी हैं, हिपोक्रेट है, ये बात कुछ और कहते हैं, करते कुछ और है। और जिन बच्चों को माँ बाप पर से विश्वास उठ गया, वे बच्चे परमात्मा पर कभी विश्वास नहीं कर सकेंगे। इसको याद रखना, क्योंकि बच्चे के लिए परमात्मा का पहला दर्शन माँ बाप में होता है, और अगर वही खंडित हो गया तो ये बच्चे भविष्य में नास्तिक हो जाने वाले हैं। बच्चों को पहले परमात्मा की प्रतीति अपने माँ बाप की पवित्रता से होती है। पहली दफ़ा बच्चे माँ बाप को ही जानते हैं निकटतम, और उनसे ही उन्हें पहली दफ़ा श्रद्धा और रिवरेंस का भाव पैदा होता है।
अगर वही खंडित हो गया तो इन बच्चों को मरते दम तक वापस परमात्मा के रास्ते पर लाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहला परमात्मा ही धोखा दे गया। जो माँ थी, जो बाप था, वही धोखेबाज सिद्ध हुआ। आज सारी दुनिया में जो लड़के यह कह रहे हैं कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई मोक्ष नहीं है, धर्म सब बकवास है, उसका कारण यह नहीं है कि लड़कों ने पता लगा लिया है कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है। उसका कारण यह है कि लड़कों ने माँ बाप का पता लगा लिया है कि वे धोखेबाज हैं, और यह संसार, यह सारा धोखा सेक्स के आसपास केंद्रित है, और यह सारा धोखा केंद्र पर खड़ा है। बच्चों को यह सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि सेक्स पाप है, बल्कि ईमानदारी से यह सिखाने की ज़रूरत है कि सेक्स ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और तुम सेक्स से ही पैदा हुए हैं, और वह हमारी ज़िंदगी में है, ताकि बच्चे सरलता से माँ बाप को समझ सके, और जब जीवन को वह जानेंगे तो आदर से भर सके कि माँ बाप सच्चे और ईमानदार हैं। उनके जीवन में आस्तिक बनाने में इससे बड़ा संबल और कुछ भी नहीं। वे अपने माँ बाप को सच्चे और ईमानदार अनुभव कर सकते हैं। लेकिन आज सब बच्चे जानते हैं कि माँ बाप बेईमान और धोखेबाज हैं। यह बच्चे और माँ बाप के बीच एक कलह का एक कारण बनता है। सेक्स का दमन पति और पत्नी को तोड़ दिया, माँ बाप और बच्चों को तोड़ दिया। नहीं, सेक्स का विरोध नहीं, निंदा नहीं, बल्कि सेक्स की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे ही बच्चे पूछने को तैयार हो जाएं, जो भी ज़रूरी मालूम पड़े, जो उनकी समझ के योग्य मालूम पड़े, वह सब उन्हें बता दिया जाना चाहिए, ताकि वे सेक्स के संबंध में अति उत्सुक न हो, ताकि उनका आकर्षण न पैदा हो, ताकि वे दीवाने होकर गलत रास्ते से जानकारी पाने की कोशिश न करें। आज बच्चे सब जानकारी पा लेते हैं, यहाँ वहाँ से, गलत मार्गों से, गलत लोगों से उन्हें जानकारी मिलती है जो जीवन भर उन्हें पीड़ा देती है। और माँ बाप और उनके बीच एक मौन की दीवार होती है। जैसे माँ बाप को कुछ भी पता नहीं, और बच्चों को भी पता नहीं है। उन्हें सेक्स की सम्यक शिक्षा मिलनी चाहिए, राइट एजुकेशन। और दूसरी बात, उन्हें ध्यान की दीक्षा मिलनी चाहिए, कैसे मौन हो, कैसे शांत हो, कैसे निर्विचार हो। और बच्चे तत्क्षण निर्विचार हो सकते हैं, मौन हो सकते हैं, शांत हो सकते हैं। 24 घंटे में 1 घंटा अगर बच्चे को घर में मौन ले जाने की व्यवस्था हो, निश्चित ही वह मौन में तभी जा सकेगा जब आप भी उनके साथ मौन में बैठ सके। हर घर में 1 घंटा मौन का अनिवार्य होना चाहिए। एक दिन खाना न मिले घर में तो चल सकता है, लेकिन 1 घंटा मौन के बिना घर नहीं चलना चाहिए। वह घर झूठा है, उस घर को परिवार कहना गलत है जिस परिवार में 1 घंटे के मौन की दीक्षा नहीं है। वह 1 घंटे का मौन 14 वर्ष में उस दरवाजे को तोड़ देगा, रोज धक्के मारेगा, उस दरवाजे को तोड़ देगा जिसका नाम ध्यान है। जिस ध्यान से मनुष्य को समयहीन, टाइमलेसनेस, ईगोलेसनेस, अहंकार शून्य का अनुभव होता है, जहाँ से आत्मा की झलक मिलती है। वह झलक सेक्स के अनुभव के पहले मिल जानी जरूरी है। अगर वह झलक मिल जाए तो सेक्स के प्रति अतिशय दौड़ समाप्त हो जाएगी, ऊर्जा इस नए मार्ग से बहने लगेगी। यह मैं पहला चरण कहता हूँ। ब्रह्मचर्य की साधना में, सेक्स के ऊपर उठने की साधना में, सेक्स की ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहला चरण है ध्यान और दूसरा चरण है प्रेम। बच्चों को बचपन से ही प्रेम की दीक्षा दी जानी चाहिए। हम अब तक यही सोचते हैं कि प्रेम की शिक्षा मनुष्य को सेक्स में ले जाएगी। यह बात अत्यंत भ्रांत है। सेक्स की शिक्षा तो मनुष्य को प्रेम में ले जा सकती है, लेकिन प्रेम की शिक्षा कभी किसी मनुष्य को सेक्स में नहीं ले जा सकती। बल्कि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जो लोग जितने कम प्रेम से भरे होते हैं, उतने ही ज़्यादा कामुक होते हैं। जिसके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही ज़्यादा घृणा है। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतना ही विद्वेष होगा। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही ईर्ष्या होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही प्रतिस्पर्धा होगी। जिनके जीवन में जितना कम प्रेम है, उनके जीवन में उतनी ही दुख और चिंता होगी। दुख, चिंता, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, इन सब से जो आदमी जितना ज़्यादा घिरा है, उसकी शक्तियाँ सारी की सारी भीतर इकट्ठा हो जाती हैं। उनके निकास का कोई मार्ग नहीं रह जाता। उनके निकास का एक ही मार्ग रह जाता है, वह है सेक्स।
प्रेम शक्तियों का निकास बनता है। प्रेम बहाव है, क्रिएशन, सृजनात्मक है। प्रेम इसलिए वह बहता है और एक तृप्ति लाता है। वह तृप्ति सेक्स के तृप्ति से बहुत ज़्यादा कीमती और गहरी है। जिसे वह तृप्ति मिल गई वह फिर कंकड़ पत्थर नहीं बीनता। जिसे हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन घृणा से भरे आदमी को वह तृप्ति कभी नहीं मिलती। घृणा में वह तोड़ देता है चीज़ों को, लेकिन तोड़ने से कभी किसी आदमी को तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है निर्माण करने से। द्वेष से भरा आदमी संघर्ष करता है, लेकिन संघर्ष से कोई तृप्ति नहीं मिलती। तृप्ति मिलती है दान से, देने से, छीन लेने से नहीं। संघर्ष करने वाला छीन लेता है, छीनने से वह तृप्ति कभी नहीं मिलती, जो किसी को देने से और दान से उपलब्ध होती है। महत्वाकांक्षी आदमी एक पद से दूसरे पद की यात्रा करता रहता है, लेकिन कभी भी शांत नहीं हो पाता। शांत तो वे होते हैं जो पदों की यात्रा नहीं करते, बल्कि प्रेम की यात्रा करते हैं, जो प्रेम के एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ की यात्रा करते हैं। शांत वो लोग होते हैं। जितना आदमी प्रेम पूर्ण होगा उतनी तृप्ति, एक कंटेंटमेंट, एक गहरा संतोष, एक गहरा आनंद का भाव, एक उपलब्धि का भाव उसके प्राणों की रग रग में बहने लगता है। उसके सारे शरीर से एक रस झलकने लगता है जो तृप्ति का रस है। वैसा तृप्ति आदमी सेक्स की दिशा में नहीं जाता। जाने के लिए, रोकने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ती, वह जाता ही नहीं, क्योंकि वह तृप्ति जो क्षण भर को सेक्स से मिलती थी, प्रेम से यह तृप्ति 24 घंटे को मिल जाती है। तो दूसरी दिशा है कि व्यक्तित्व का अधिकतम विकास प्रेम के मार्गों पर होना चाहिए। हम प्रेम करें, हम प्रेम दें, हम प्रेम में जिए। और जरूरी नहीं कि हम प्रेम मनुष्य को ही दें तभी प्रेम की दीक्षा होगी। प्रेम की दीक्षा तो पूरे व्यक्तित्व के प्रेम पूर्ण की दीक्षा है। वह तो टू बी लिविंग होने की दीक्षा है। एक पत्थर को भी हम उठाएं तो हम ऐसे उठा सकते हैं जैसे मित्र को उठा रहे हैं, और एक आदमी को हाथ भी हम पकड़ सकते हैं जैसे शत्रु का पकड़े हुए हैं। एक आदमी वस्तुओं के साथ भी प्रेमपूर्ण व्यवहार कर सकता है। एक आदमी आदमियों के साथ भी ऐसा व्यवहार करता है जैसे वस्तुओं के साथ भी नहीं करना चाहिए। घृणा से भरा हुआ आदमी वस्तुएं समझता है मनुष्य को। प्रेम से भरा हुआ आदमी वस्तुओं को भी व्यक्तित्व देता है। एक फकीर से मिलने एक जर्मन यात्री गया हुआ था। उस फकीर से जाकर नमस्कार किया। उसने दरवाजे पर जोर से जूते खोल दिए, जूतों को पटका, धक्का दिया। जोर से दरवाजों को क्रोध में आदमी जूते भी खोलता है तो ऐसे जूते दुश्मन हो, दरवाजे भी खोलता है तो ऐसे दरवाजे को से कोई झगड़ा हो। दरवाजे को धक्का देकर वह भीतर गया। उस फकीर से जाकर नमस्कार किया। उस फकीर ने कहा, नहीं, अभी मैं नमस्कार का उत्तर न दे सकूंगा, पहले तुम दरवाजे से और जूतों से क्षमा मांग कर आओ। उस आदमी ने कहा, आप पागल हो गए हो? दरवाजों और जूतों से क्षमा क्या? उनकी भी कोई व्यक्तित्व है? उस फकीर ने कहा, तुमने क्रोध करते समय कभी न सोचा कि उनका कोई व्यक्तित्व है। तुमने जूते ऐसे पटके जैसे उनमें जाने हों, जैसे उनका कोई कसूर हो। तुमने दरवाज़ा ऐसे खोला जैसे तुम दुश्मन हो। नहीं, जब तुमने क्रोध करते वक्त उनका व्यक्तित्व मान लिया तो पहले जाओ, क्षमा मांग कर आओ। जाओ, तब मैं तुमसे आगे बात करूँगा, अन्यथा मैं बात करने को नहीं हूँ। अब वह आदमी दूर जर्मनी से उस फकीर को मिलने गया था। इतनी सी बात पर मुलाकात न हो सकी, मजबूरी थी। उसे जाकर दरवाजे पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी पड़ी कि मित्र क्षमा कर दो। जूतों को कहना पड़ा, माफ़ करिए, भूल हो गई, हमने जो आपको इस भांति गुस्से में खोला। उस जर्मन यात्री ने लिखा है कि लेकिन जब मैं क्षमा मांग रहा था तो पहले तो मुझे हंसी आई कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्षमा मांग चुका तो मैं हैरान हुआ। मुझे एक इतनी शांति मालूम हुई जिसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी कि दरवाजे और जूते से क्षमा मांग कर शांति मिल सकती है। मैं जाकर उस फकीर के पास बैठ गया। वह हंसने लगा। उसने कहा, अब ठीक है, अब कुछ बात हो सकती है। तुमने थोड़ा प्रेम जाहिर किया, अब तुम संबंधित हो सकते हो, समझ भी सकते हो, क्योंकि अब तुम प्रफुल्लित हो, अब तुम आनंद से भर गए हो। सवाल मनुष्यों के साथ ही प्रेम पूर्ण होने का नहीं,
यह सवाल नहीं है कि माँ को प्रेम दो, ये गलत बात है। जब कोई माँ अपने बच्चे को कहती है कि तेरी माँ हूँ इसलिए प्रेम कर, तब वह गलत शिक्षा दे रही है, क्योंकि जिस प्रेम में इसलिए लगा है देह फोर, वह प्रेम झूठा है। जो कहता है इसलिए प्रेम करो कि मैं बाप हूँ, वह गलत शिक्षा दे रहा है। वह कारण बता रहा है प्रेम का। प्रेम अकारण होता है, प्रेम कारण सहित नहीं होता। माँ कहती है मैं तेरी माँ हूँ, मैंने तुझे इतने दिन पाला पोसा बड़ा कर, इसलिए प्रेम कर। वह वजह बता रही है, प्रेम खत्म हो गया। अगर वह प्रेम भी होगा तो बच्चा झूठा प्रेम दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यह माँ है इसलिए प्रेम दिखाना पड़ रहा है। नहीं, प्रेम की शिक्षा का मतलब है प्रेम का कारण नहीं, प्रेम पूर्ण होने की सुविधा और व्यवस्था की बच्चा प्रेम पूर्ण हो सके। जो माँ कहती है कि मुझसे प्रेम कर क्योंकि मैं माँ हूँ, वह प्रेम नहीं सिखा रही है। उसे यह कहना चाहिए कि यह तेरा व्यक्तित्व है, तेरे भविष्य, यह तेरे आनंद की बात है कि जो भी तेरे मार्ग पर पड़ जाए तो उससे प्रेम पूर्ण है। पत्थर पड़ जाए, फूल पड़ जाए, आदमी पड़ जाए, जानवर पड़ जाए, तू प्रेम देना। माँ को प्रेम देने का नहीं, तेरे प्रेम पूर्ण होने का है, क्योंकि तेरा भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना प्रेमपूर्ण है। तेरा व्यक्तित्व कितना प्रेम से भरा हुआ है, उतना तेरे जीवन में आनंद की संभावना बढ़ेगी। प्रेम पूर्ण होने की शिक्षा चाहिए मनुष्य को, तो वह कामुकता से मुक्त हो सकता है। लेकिन हम तो प्रेम की कोई शिक्षा नहीं देते, हम तो प्रेम का कोई भाव पैदा होने नहीं देते। हम तो प्रेम के नाम पर जो भी बात करते हैं वह झूठी ही सिखाते हैं। उनको क्या आपको पता है कि एक आदमी एक के प्रति प्रेमपूर्ण है और दूसरे के प्रति घृणापूर्ण हो सकता है? यह असंभव है। प्रेमपूर्ण आदमी प्रेमपूर्ण होता है, आदमी से कोई संबंध नहीं है। उस बात का अकेले में बैठता है तो भी प्रेमपूर्ण होता है, कोई नहीं होता तो भी प्रेमपूर्ण होता। प्रेमपूर्ण होना उसके स्वभाव की बात है, वह आपसे संबंधित होने का सवाल नहीं है। क्रोधी आदमी अकेले भी क्रोधपूर्ण होता है, घृणा से भरा हुआ आदमी घृणा से भरा हुआ होता है। वह अकेले भी बैठा है तो आप उसको देखकर कह सकते हैं कि यह आदमी क्रोधी है, हालांकि वह किसी पर क्रोध नहीं कर रहा, लेकिन उसका सारा व्यक्तित्व क्रोधी है। प्रेमपूर्ण आदमी अगर अकेले बैठा है तो आप कहेंगे यह आदमी कितने प्रेम से भरा हुआ बैठा है। फूल एकांत में खिलते हैं, जंगल के तो वहाँ भी सुगंध बिखरते रहते हैं, चाहे कोई सूंघने वाला हो या न हो। रास्ते से कोई निकले या न निकले, फूल सुगंधित होता रहता है। फूल का सुगंधित होना स्वभाव है। इस भूल में आप मत पड़ना कि आपके लिए सुगंधित हो रहा है। प्रेमपूर्ण होना व्यक्तित्व बनना चाहिए, वह हमारा व्यक्तित्व हो, इससे कोई संबंध नहीं कि वह किसी के प्रति है। लेकिन जितने प्रेम करने वाले लोग हैं वे सोचते हैं कि प्रेम प्रति प्रेमपूर्ण हो जाए और किसी के प्रति नहीं, और उनको पता नहीं कि जो सबके प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है वह किसी के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। पत्नी कहती है पति से मुझे प्रेम करना बस, फिर आ गया स्टॉप, फिर इधर उधर कहीं देखना मत, फिर और कहीं तुम्हारे प्रेम की जरा सी धारा न बहे, बस प्रेम यानी इस तरफ। और उस पत्नी को पता नहीं कि प्रेम झूठा है, वह अपने हाथ से किए ले रही है। जो पति प्रेमपूर्ण नहीं है, हर स्थिति में हर एक के प्रति वह पत्नी के प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं हो सकता। प्रेमपूर्ण 24 घंटे के जीवन का स्वभाव है। वह ऐसी कोई नहीं कि हम किसी के प्रति प्रेमपूर्ण हो जाएं और किसी के प्रति प्रेमहीन हो जाएं, लेकिन आज तक मनुष्य इसको समझने में समर्थ नहीं हो सका। बाप कहता है कि मेरे प्रति प्रेमपूर्ण, लेकिन घर में जाकर चपरासी है, उसके प्रति वह तो नौकर है। लेकिन उसे पता है कि जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो पाया है, वह बूढ़ा नौकर भी किसी का बाप है। लेकिन उसे पता नहीं कि जो बेटा एक बूढ़े नौकर के प्रति प्रेमपूर्ण नहीं हो सका, वह आज नहीं कल जब उसका बाप भी बूढ़ा हो जाएगा उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण नहीं रह पाएगा।
तब वह बाप पछताएगा कि मेरा लड़का मेरे प्रति प्रेमपूर्ण नहीं है। लेकिन इस बाप को पता ही नहीं कि लड़का प्रेमपूर्ण हो सकता था। उसके प्रति भी अगर जो भी आसपास थे सबके प्रति प्रेमपूर्ण होने की शिक्षा दी गई होती तो वह उसके प्रति भी प्रेमपूर्ण होता। प्रेम स्वभाव की बात है, संबंध की बात नहीं है। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम है स्टेट ऑफ माइंड, मनुष्य के व्यक्तित्व का भीतरी अंग। तो हमें प्रेम पूर्ण होने की दूसरी दीक्षा दी जानी चाहिए एक एक चीज़ के प्रति। अगर बच्चा एक किताब को भी गलत ढंग से रखे तो गलती बात है। उसे उसी क्षण टोकना चाहिए कि ये तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति शोभादायक नहीं है कि तुम इस भांति किताब को रखो। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई पाएगा कि तुम किताब के साथ दुर्व्यवहार किए हो, तुम कुत्ते के साथ गलत ढंग से पेश आए हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व की गलती है। एक फ़कीर के बाबत मुझे ख्याल आता है। एक छोटा सा फ़कीर का झोपड़ा था। रात थी, ज़ोर से वर्षा होती थी। रात के 12 बजे होंगे। फ़कीर और उसकी पत्नी दोनों सोते थे। किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा सा झोपड़ा, कोई शायद शरण चाहता था। उसकी पत्नी से उसने कहा कि द्वार खोल दो, कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र। सुनते ही उसकी बात उसने कहा कि कोई अपरिचित मित्र हमारे तो परिचित है, वह भी मित्र नहीं। उसने कहा कि कोई अपरिचित मित्र प्रेम का भाव है। कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोल। उसकी पत्नी ने कहा लेकिन जगह तो बिल्कुल नहीं है, हम 2 के लायक ही मुश्किल से है, कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे। उस फकीर ने कहा पागल, यह किसी अमीर का महल नहीं है जो छोटा पड़ जाए, यह गरीब का झोपड़ा है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है, हमेशा एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है, यह गरीब की झोपड़ी है। उसके पत्नी ने कहा इसमें झोपड़ी, अमीर और गरीब का क्या सवाल है, जगह छोटी है। उस फकीर ने कहा कि जहाँ दिल में जगह बड़ी हो वहाँ झोपड़ी महल की तरह मालूम हो जाती है, और जहाँ दिल में छोटी जगह हो वहाँ झोपड़ी तो को क्या महल भी छोटा और झोपड़ा हो जाता है। द्वार खोल दो। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है। अभी हम दोनों लेटे थे, अब तीनों लेट नहीं सकेंगे, तीन बैठेंगे। बैठने के लिए काफ़ी जगह है। मजबूरी थी, पत्नी को दरवाज़ा खोल देना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से भिगा हुआ, उसके कपड़े बदले और वे तीनों बैठे कर गपशप करने लगे। दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। फिर किन्हीं 2 आदमियों ने दस्तक दी। अब उस मित्र ने उस फकीर को कहा, वह दरवाजे के पास था, कि दरवाज़ा खोल दो, मालूम होता है कि कोई आया है। उस आदमी ने कहा कैसे खोल दूँ, दरवाज़ा जगह कहाँ है यहाँ। वह आदमी अभी 2 घड़ी पहले आया था, खुद और भूल गया वह बात कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी वह मुझे जगह नहीं दी थी, प्रेम था उसके भीतर, इसलिए जगह दी थी। अब कोई दूसरा आ गया, जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा नहीं, दरवाज़ा खोलने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से हम 3 बैठे हैं। वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, प्रेम था इसलिए जगह की थी। प्रेम अब भी है, वह तुम पर चुक नहीं गया और समाप्त नहीं हो गया। दरवाज़ा खोलो, अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए काफ़ी जगह है और रात ठंडी है, पास पास बैठने में आनंद ही और होगा। दरवाज़ा खोलना पड़ा। 2 आदमी भीतर आ गए। फिर वह पास पास बैठकर गपशप करने लगे और थोड़ी देर बाद और रात आगे बढ़ गई और वर्षा हो रही, और एक गधे ने आकर सर लगाया। दरवाजे से पानी भी भीग गया था। वह रात शरण चाहता था। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वे 2 मित्र दरवाजे पर बैठे हुए थे जो पीछे आए थे, दरवाजे खोल दो, कोई अपरिचित मित्र फिर आ गया है। उन लोगों ने कहा वह मित्र वगैरह नहीं है, वह गधा है, इसके लिए द्वार खोलने की ज़रूरत नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के द्वार पर आदमी के साथ साथ गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। यह गरीब की झोपड़ी है, हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत भर हो गई है। दरवाज़ा खोल दो। पर वो दोनों कहने लगे जगह कहाँ है। उस फकीर ने कहा जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, अब खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के लिए काफ़ी जगह है, और फिर तुम घबराओ मत,
अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूँ। प्रेम इतना कर सकता है। एक लिविंग एटीट्यूड, एक प्रेमपूर्ण हृदय बनाने की ज़रूरत है। जब प्रेम पूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व में एक तृप्ति का भाव, एक रसपूर्ण तृप्ति आता है। क्या आपको कभी ख्याल आया है कि जब भी आप किसी के प्रति जरा सा प्रेम पूर्ण हुए, पीछे एक तृप्ति की लहर छूट गई? क्या आपको कभी भी ख्याल आया कि जीवन में तृप्ति के क्षण वही रहें जो बेशर्त प्रेम के क्षण रहे होंगे, जब कोई शर्त न रही होगी प्रेम की, और जब अपने रास्ते चलते एक अजनबी आदमी को देखकर मुस्कुरा दिया होगा, उसके पीछे छूट गई तृप्ति का कोई अनुभव है? उसके पीछे साथ आ गया एक शांति का भाव, एक प्राणों में एक आनंद की लहर का कोई पता है? जब राह चलते किसी आदमी को उठा लिया हो, किसी गिरते को संभाल लिया हो, किसी बीमार को एक फूल दे दिया हो, इसलिए नहीं कि वह आपकी माँ है, इसलिए नहीं कि वह आपका पिता है, नहीं, वह आपका कोई नहीं है, लेकिन एक फूल किसी बीमार को दे देना आनंदपूर्ण है। व्यक्ति में प्रेम की संभावना बढ़ती जानी चाहिए। वह इतनी बढ़ जानी चाहिए, पौधों के प्रति, पक्षियों के प्रति, पशुओं के प्रति, आदमी के प्रति, अपरिचित के प्रति, अनजान लोगों के प्रति, विदेशियों के प्रति, जो बहुत दूर हैं, उसके प्रति प्रेम हमारा बढ़त चला जाए। जितना प्रेम हमारा बढ़ता है उतनी ही सेक्स की जीवन में संभावना कम होती चली जाती है। प्रेम और ध्यान दोनों मिलकर उस दरवाज़ों को खोल देते हैं जो दरवाज़ा परमात्मा की ओर जाता है। प्रेम प्लस ध्यान परमात्मा, प्रेम और प्लस ध्यान दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? परमात्मा बनाते हैं। प्रेम और ध्यान का जोड़ हो जाए और परमात्मा उपलब्ध हो जाता है, और उस परमात्मा से जीवन में ब्रह्मचर्य फलित होता है। फिर सारी ऊर्जा एक नई ही मार्ग पर ऊपर चढ़ने लगती है, फिर बह बह कर निकल जाती है, फिर जीवन से बाहर निकल कर व्यर्थ नहीं हो जाती, फिर जीवन के भीतर मार्गों पर गति करने लगती है। उसका एक ऊर्ध्वगमन, एक ऊपर की तरफ की यात्रा शुरू हो जाती है। अभी हमारी यात्रा नीचे की तरफ है। सेक्स ऊर्जा का अधोगमन है, नीचे की तरफ बह जाना। ब्रह्मचर्य ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, ऊपर की तरफ उड़ जाना। प्रेम और ध्यान ब्रह्मचर्य के सूत्र हैं। तीसरी बात कल आपसे करने को हूँ कि ब्रह्मचर्य उपलब्ध होगा तो क्या फल होगा, क्या होगी उपलब्धियाँ, क्या मिल जाएगा। ये दो बातें मैंने आज आपसे कही, प्रेम और ध्यान। मैंने यह कहा कि छोटे बच्चों से इनकी शिक्षा शुरू होनी चाहिए। इससे आप यह मत सोच लेना कि अब तो हम बच्चे नहीं रहे इसलिए करने को कुछ बाकी नहीं बचा। यह आप मत सोच कर चले जाना, अन्यथा मेरी मेहनत फिजूल हो जाएगी। आप किसी भी उम्र के हो, यह काम शुरू किया जा सकता है। यह काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि जितनी उम्र बढ़ती चली जाती है उतनी मुश्किल होती चली जाती है। बच्चों के साथ हो सके सौभाग्य, लेकिन कभी भी हो सके सौभाग्य। इतनी देर कभी नहीं हुई कि हम कुछ भी न कर सके। हम आज शुरू कर सकते हैं, और जो लोग सीखने के लिए तैयार हैं वे बूढ़े भी बच्चों जैसे ही होते हैं। वे बुढ़ापे में भी शुरू कर सकते हैं अगर उनको सीखने की क्षमता है, अगर लर्निंग का एटीट्यूड है, अगर वे इस ज्ञान से नहीं भर गए हैं कि हमने सब जान लिया और सब पा लिया, तो वे सीख सकते हैं और वो छोटे बच्चों की भांति नई यात्रा शुरू कर सकते हैं। बुद्ध के पास एक भिक्षु कुछ वर्षों से दीक्षित था। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, भिक्षु तुम्हारी उम्र क्या है? उस भिक्षु ने कहा, भंते मेरी उम्र 5 वर्ष की होगी। बुद्ध कहने लगे, 5 वर्ष? तुम तो कोई 70 वर्ष के मालूम होते हो, झूठ बोलते हो भिक्षु। तो उस भिक्षु ने कहा, लेकिन 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में ध्यान की किरण फूटी। 5 वर्ष पहले ही मेरे जीवन में प्रेम की वर्षा हुई। उसके पहले मैं जीता था, वह सपने में जीने जैसा था, नींद में जीने जैसा था। उसकी गिनती में अब जीवन में नहीं करता। सोना भी कोई जीना होता है, उसे कैसे करूं? जिंदगी तो इधर 5 वर्ष से ही शुरू हुई। यही 5 वर्ष मैं अपनी आयु को मानता हूँ। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं इस बात को ख्याल में रख लेना, अपनी उम्र आज से तुम भी इसी तरह जोड़ना। यही उम्र को नापने का ढंग है।
अगर प्रेम और ध्यान का जन्म नहीं हुआ तो उम्र फिजूल चली गई। अभी आपकी ठीक जन्म भी नहीं हुआ और कभी उतनी देर नहीं हुई जबकि हम प्रयास करें, श्रम करें और हम अपने नए जन्म को उपलब्ध न हो जाएं। इसलिए मेरी बात से यह नतीजा मत निकाल लेना कि आप तो अब बचपन के पार हो चुके हैं। इसलिए यह बात आने वाले बच्चों के लिए, कोई आदमी किसी भी क्षण इतनी दूर नहीं निकल गया है कि वापस नहीं लौट सके। कोई आदमी कितने ही गलत रास्तों पर चला गया हो, ऐसी जगह नहीं पहुंच गया कि ठीक रास्ता उसे दिखाई न पड़ सके। कोई आदमी कितने ही हजारों वर्षों से अंधकार में रह रहा हो, इसका मतलब यह नहीं कि वह दिया जलाएगा तो अंधकार कहेगा कि मैं 1000 वर्ष पुराना हूँ इसलिए नहीं टूटता। दिया जलाने से एक दिन का अंधकार भी टूटता है और 1000 वर्ष का अंधकार भी टूटता है। दिया जलाने की चेष्टा बचपन में आसान हो सकती है, बाद में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, मात्र यही भेद है। लेकिन कठिनाई का अर्थ असंभावना नहीं है, कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज़्यादा श्रम, कठिनाई का अर्थ है थोड़ी और मेहनत और संकल्प, कठिनाई का अर्थ है थोड़ा ज़्यादा लगन पूर्वक, ज़्यादा सातत्य से तोड़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व की जो बंधी धाराएं हैं उनको और नए मार्ग खोलने पड़ेंगे। लेकिन जब नए मार्ग की जरा से भी किरण फूटनी शुरू होती है तो सारा श्रम ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया और बहुत कुछ पा लिया। जब एक किरण भी आती है उस आनंद की, उस सत्य की, उस प्रकाश की, तो लगता है कि हमने तो बिना कुछ किए पा लिया, क्योंकि हमने जो किया था उसका तो कोई भी मूल्य नहीं था। जो हाथ में आ गया वह तो अमूल्य है, वह तो अमूल्य है। इसलिए यह भाव मन में आप न लेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरी बातों को इतनी शांति और प्रेम से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। प्रेम प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में, छठे एपिसोड में ओशोजू ने बात किया कि प्रेम और ध्यान। दोस्तों, हमें प्रेम किसी भी चीज़ से शुरू करनी चाहिए और प्रेम करने का कोई कारण ना हो, बस हमें प्रेम आज से शुरू कर देना चाहिए कि प्रेम प्रेम प्रेम। एक छोटी सी कोई भी चीज़ हो उसे हमें प्रेम से छूना है, प्रेम से रखना है। हमें प्रेम से, हम जो अपने घर में जो सामान यूज़ करते हैं बस उसको प्रेम से यूज़ करें मेरे दोस्तों, और फिर देखेंगे आप कैसे कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है और जो सेक्स की जो अनुभव है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।